डू यू एग्जैक्टली नो कि आपको क्या क्या चीजें करनी है इस मंथ में टू हिट योर रेवेन्यू गोल, टू हिट योर प्रॉफिटेबिलिटी गोल? बहुत बार न्यू एंटरप्रेन्योर्स मिस्टेक ये करते हैं, दे ऑलवेज एज्यूम कि ओ इस मंथ में मैं इतने नंबर ऑफ लीड्स लेकर आऊंगा, इतने नंबर ऑफ मैं सेल्स क्लोज करूंगा एंड मेरा कंपनी प्रॉपर ये रेवेन्यू होने वाला है। ये हर मंथ के स्टार्टिंग में प्लान बनता है, बट वो जो प्रॉपर नंबर है वो रेयरली ही बेसिकली अचीव हो पाते हैं, एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल डू, एंड दे नेवर अचीव देयर रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी गोल, एंड द ओनली रीजन इज they do not reverse engineer the entire process. In this particular video, I will show you how to reverse engineer the entire calculation, how to plan your revenue, how to exactly hit your revenue and profitability goal, how to calculate your gross profit, net profit, कि आप घर पे कितना complete लेके जाओगे by the end of the month. Hi guys, मेरा नाम सुरेश उपाध्याय है। I run a consulting coaching company जिसका नाम है Level Up, and we help entrepreneurs just like you to get consistent client customer sales in the online world by using new unique strategies. So let's go ahead right now. The step number 1 is you define your revenue goal. For example के लिए आपको रेवेन्यू करना है 10 लाख रुपए का दिस मंथ एंड योर ऑफर प्राइस पॉइंट इज 50,000 रुपए के आसपास में। सो ओवरऑल यू नीड एटलीस्ट 20 सेल्स इन द एंटायर मंथ टू अचीव योर 10 लाख रुपीस गोल। सो स्टेप नंबर 1 इज वेरी सिंपल, ओके? यू डिफाइन योर रेवेन्यू गोल। स्टेप नंबर 2, यू डिटरमाइन द सेल्स रिक्वायरमेंट। आई एम एज्यूमिंग राइट नाउ दैट कि आपको जो एवरेज सेल्स कन्वर्जन है वो आपका 20% के आसपास में, मतलब कि अगर आप 5 सेल्स कॉल कर रहे हो देन यू आर एबल टू क्लोज एटलीस्ट 1 कस्टमर के आसपास। सो ओवरऑल अगर मुझे 20 सेल कंप्लीट चाहिए तो 20 मल्टीप्लाई 5, तो ओवरऑल इन द एंटायर मंथ हाउ मेनी sales call do I need to do? So overall I need to do at least 100 sales call in a month. मतलब कि मुझे at least 25 sales call करने हैं पूरे वीक के अंदर में, एंड वो भी continuously for the next 4 week. अगर मैं 100 sales call कर पाता हूँ पूरे मंथ के अंदर में, I will be able to close 20 sales and I will be able to achieve very easily मेरा 10 लाख का revenue goal. Step number 3, lead generation and marketing. Now the question is what exactly I need to do in order to generate leads, and overall मुझे कितनी leads generate करनी है so that कि मैं कहीं ना कहीं 100 sales call कर पाऊँ। तो मैं अब यहाँ पे zoom कर रहा हूँ right now, okay? कि अगर आपके पास 4 लीड्स आती हैं, या फिर अगर आप 4 लीड्स जनरेट करते हो तो 4 लीड्स में से आपका एक पर्सन है जिसके साथ आपका कॉल हो पा रहा है, तो ओवरऑल अगर मुझे 100 सेल्स कॉल करनी है तो मुझे कम से कम 400 लीड्स जनरेट करनी पड़ेंगी इन द एंटायर फ्रीकिंग मंथ। मतलब यहाँ पर यह है कि मुझे 400 लीड जनरेट करनी है 100 सेल्स कॉल होने के लिए, ताकि मैं 20 सेल कन्वर्ट कर पाऊं, ताकि मैं 10 लाख का कंप्लीट रेवेन्यू कर पाऊं बाय सेलिंग अ 50,000 रुपीस का ऑफर। अगेन वी आर जस्ट डूइंग द बेसिक कैलकुलेशन, ओके? हम बस रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं एंटायर कैलकुलेशंस को, व्हिच इज लिटरली नॉट हार्ड। अब क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आता है कि सिड व्हाट इज द मेथड I need to use in order to generate 400 leads in a month. Now you need to decide कि आपका एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग का मेथड क्या है। क्या आप कोल्ड रीच आउट करते हो, क्या आप एड स्पेंड कर रहे हो, क्या आप कंटेंट पे काम करते हो, सिंपल, ओके? या फिर यू हैव अ डिफरेंट मैकेनिज्म टू जनरेट लीड्स। फॉर एग्जांपल के लिए एड रन करते हो लीड्स आने के लिए, और मैं अज्यूम करता हूं कि आपका 100 रुपए का सीपीएल कंप्लीटली आ रहा है, तो ओवरऑल टू जनरेट 400 लीड्स यू नीड टू स्पेंड 40,000 रुपीस इन द मार्केटिंग पार्ट, ओके? तो ओवरऑल जो आपका बजट होना चाहिए वो 40,000 का होना चाहिए इस पर्टिकुलर मंथ के लिए। बाय द वे अगर आप 40,000 का बजट कंप्लीट लेके शो रहे हैं, ओके, consider it at least 50,000 के आसपास में, because sometimes things go ups and down, simple, okay? तो overall what you need to consider is कि at least आपका 40 से 50,000 का कंप्लीट बजट होगा अगर आप ads पे डिपेंडेंट हो to generate leads, simple. And one more advice I want to give right now is कि अगर मैंने बोल रखा है कि 400 लीड जनरेट करोगे तब जाके आपके 100 सेल्स कॉल प्रॉपर होंगी, तो वो 400 आप कंसीडर मत करो, आप उसको 100 एक्स्ट्रा ही कंप्लीट लेके चलो, बिकॉज बहुत बार आपके कन्वर्जन्स अप्स एंड डाउन कंप्लीट पावर होते हैं, बट अगर आप क्वार्टरली देखोगे देन यू विल सी दैट कि एवरेज आपका एक्जेक्टली वही नंबर प्रॉपर आ रहा है जो कि 20-25% कंप्लीट पावर आसपास में है। बाय द वे 20% 25% conversion is not a good number. It should be at least 40% के प्रॉपर आसपास का सिंबल, okay? Now let's assume that you are going to do cold reach out to generate leads. अब यहाँ पे you have to reverse the entire calculations. For example, अगर मैंने 200 reach out किए पूरे एक दिन के अंदर में, 10% लोग रिप्लाई करेंगे, मतलब कि 20 लोगों ने कंप्लीट रिप्लाई किया, 20 लोगों ने रिप्लाई किया, तो उसमें से सिर्फ 8 लोग बने मेरे एक्चुअल लीड, बिकॉज किसी ने रिप्लाई किया नॉट इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, हाँ आई विल डू इट आफ्टर सम टाइम, सिंबल, ओके? और अगर 8 लोगों ने कंप्लीट रिस्पॉन्स किया, मतलब यहाँ पर कंप्लीट ही है दैट यू विल बी एबल टू गेट 2 calls simple from those 8 leads, क्योंकि जो हमारा कैलकुलेशंस था वो ये बोलता है कि 4 में से एक्चुअली हम एक लीड जनरेट कर पाएंगे, 4 में से एक्चुअली हम एक कॉल कंप्लीट बुक कर पाएंगे। तो ओवरऑल बाय डूइंग 200 रीच आउट्स इन अ डे यू आर एबल टू जनरेट 8 लीड्स एंड यू आर एबल टू गेट 2 कॉल्स। पूरे मंथ की अगर मैं राइट नाउ बात करूं तो यू विल बी एबल टू जनरेट एटलीस्ट कितनी आती हैं 24 240 लीड्स एंड 60 कॉल्स। तो कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग क्या 200 रीच आउट्स एक दिन में काफी है? आंसर इज नो, यू नीड टू डू इट मोर, यू नीड टू डू इट अराउंड लाइक 400 के कंप्लीट प्रॉपर आसपास रीच आउट्स इन अ डे, बट सिर्फ 400 रीच आउट्स इन अ डे, if it is too hard for the one person, I mean you should be
हैविंग अ टीम। अगर आप 400 रिसॉर्ट्स कर रहे हो एक दिन के लिए कंप्लीट ओके। बाय द वे अगर मैं बात करूँ ईमेल की तो उससे तो आपका पॉसिबल है, बट अगर आप मैनुअली कंप्लीट कर रहे हो ओके, देन अगेन डेफिनेटली यू नीड अ गुड टीम अगर ये पर्सनलाइज रिसॉर्ट प्रॉपर है तो। अगेन आई एम जस्ट शोइंग यू द कैलकुलेशन ओके। अब आपका गोल कितना कंप्लीट है वो उस पर डिपेंड करता है कि कितना रिसॉर्ट्स आपको करने पड़ेंगे कंप्लीट प्रॉपर अपने साइड से। मेरे ओवरऑल कहने का मतलब सिंपल यहाँ पर ओके कि आपने हर एक चीज को रिवर्स इंजीनियर कंप्लीट किया। नाउ यू नो कि व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू ऑन अ डेली बेसिस टू जनरेट लीड्स इन योर बिजनेस। आर यू गोइंग टू पोस्ट कंटेंट? आर यू गोइंग टू रन एड्स? आर यू गोइंग टू डू द कोल्ड रिसॉर्ट सिंपली फ्रॉम योर साइड? दैट इज व्हाट यू नीड टू थिंक अबाउट एंड स्टार्ट डूइंग इट सिंपल फ्रॉम योर हार्ट। माय रिकमेंडेशन वुड बी यू डू ऑर्गेनिक एंड पेड बोथ। आप दोनों करो कंप्लीट अपने साइड से ओके, व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू ओके। एंड कंटेंट इज समथिंग जो कि आपको करना ही करना चाहिए, नॉट टू जनरेट इनबाउंड लीड्स बट टू बिल्ड ट्रस्ट एंड इंक्रीज कन्वर्जन्स ऑन अ सेल्स कॉल। नाउ यू हैव अ प्लान कि सर डेली बेसिस पे व्हाट एग्जैक्टली आई नीड टू डू। नाउ आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग ओवर हियर ओके। अगर आप एड रन करने जा रहे हो, पहली चीज आप कितना अमाउंट एड स्पेंड करोगे। सेकंड वन विल बी आप कितने एड टेस्ट करने वाले हो। यू राइट डाउन हाउ मेनी एड्स आर यू गोइंग टू रिकॉर्ड और हाउ मेनी एड क्रिएटिव्स आर यू गोइंग टू क्रिएट सिंपल ओके, एंड देन प्रॉपर यू मेक इट रेडी। बिकॉज़ इट्स नॉट अबाउट जस्ट कि आपने एक से दो एड रिकॉर्ड कर लिया, आपने एक से दो क्रिएटिव बना लिया एंड इट्स डन सिंपल ओके। यू राइट इट डाउन एंड यू एक्चुअली मेक इट हैपन। सेम विद द कंटेंट पार्ट सिंपल ओके, बिकॉज़ कोल्ड रिसॉर्ट में यू हैव एवरी सिंगल थिंग्स रेडी एंड यू आर डूइंग इट ऑन अ डेली बेसिस। एंड सेम विद द एड पार्ट, आपको पैसे स्पेंड करने कंप्लीट सिंपल ओके, एंड यू हैव टू स्टार्ट शूटिंग एड्स एंड स्टार्ट मेकिंग एड क्रिएटिव। सी मार्केटिंग करने के दो तरीके होते हैं, ये तो पैसा लगाओ, ये तो प्रॉपर टाइम लगाओ। व्हेन यू आर गोइंग टू डू कंटेंट एंड कोल्ड रिसॉर्ट, आप बेसिकली वहां पे लगा रहे हो ज्यादातर टाइम कंपेयर टू मनी, बट व्हेन यू आर स्पेंडिंग मनी इन एडवर्टाइजिंग यू आर स्पेंडिंग मोर मनी कंपेयर टू टाइम सिंपल ओके। व्हाट डू यू हैव राइट नाउ मोस्ट, आप उसको कंप्लीट यूज करो टू जनरेट लीड्स। तो ओवरऑल नाउ यू हैव द एंटायर प्लान कि सर इस मंथ में मेरा गोल राइट नाउ है 10 लाख का रेवेन्यू करना है, 20 सेल्स करनी है प्रॉपर ओके। 20 सेल्स करने के लिए मुझे एटलीस्ट लाइक 100 सेल्स कॉल करनी है ओके। 100 सेल्स कॉल का मतलब यहाँ पर एक मुझे 25 सेल्स कॉल करनी है एक वीक के अंदर में। ओवरऑल 25 सेल्स कॉल एक वीक में करने के लिए, फिर मैं बोल सकता हूँ कि 100 सेल्स कॉल पूरे मंथ में करने के लिए यू नीड टू जनरेट 500 लीड्स इन द एंटायर मंथ। 400 से 500 लीड्स लाने के लिए एंटायर मंथ के अंदर में यू नीड टू एटलीस्ट डू 400 रिचॉर्ट्स इन अ डे, या फिर यू नीड टू स्पेंड एटलीस्ट 40 to 50,000 rupees in the entire freaking month, and you need to record at least 20 acts and a lot of ad creative symbol okay. Now you have an entire plan and now you know okay, what is going to be your task on a daily basis. Actually do it simple okay. So you will be having two tasks on a daily basis: marketing activity, sales activity. So on a daily basis you should spend at least 3 hours in a day just to do marketing activity and just to do sales activity, because ये दोनों activity something जो कि आपके daily basis पे complete प्रॉपर होने चाहिए। The step number 4 that is known as the gross profit। अब ये जरूरी इसलिए है करना कैलकुलेट ओके, बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि लोग अपने रेवेन्यू के टारगेट को प्रॉपर लिख लेते हैं एंड वो समटाइम्स अपने रेवेन्यू को हिट भी कर लेते हैं, बट सब कुछ पे करने के बाद बंदे सी देयर ओपिनियन कि वो एक्चुअली तो कुछ बचा ही प्रॉपर नहीं, ये तो मेरे हाथ में बचे हैं 50,000 के आसपास कंप्लीट लोगे एंड आपके पर्सनल एक्सपेंस ही बहुत ज्यादा हो रखे हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ट्रैक रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, एवरी सिंगल थिंग ओके। अभी ग्रॉस प्रॉफिट एक्जेक्टली होता क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सर्व। ओवरऑल आपने कितना पैसा कंप्लीट खर्च किया अपने साइड से ओके क्लाइंट को सर्व करने के लिए प्रॉपर ओके, जहां पे आपका टूल्स, डिलीवरी कॉस्ट, प्लेटफॉर्म कॉस्ट कंप्लीट ओवर ओके, सारी चीजें प्रॉपर आती हैं। तो ओवरऑल आपने कितना पैसा स्पेंड कंप्लीटली किया टू हेल्प योर क्लाइंट टू गेट द रिजल्ट एंड इन ऑर्डर टू प्रॉपरली सर्व देम सिंपली फ्रॉम योर एंड। अब मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके रेवेन्यू का 20% इज समथिंग जो कि प्रॉपर कंप्लीटली आप कॉस्ट में स्पेंड करते हो। तो ओवरऑल 10 लाख माइनस 2 लाख रुपीज इक्वल्स टू 8 लाख। तो 8 लाख इज गोइंग टू बी योर ग्रॉस प्रॉफिट, और वी कैन से 80% इज गोइंग टू बी योर ग्रॉस मार्जिन सिंपल ओके। स्टेप नंबर 5 व्हिच इज नोन एज अ नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑल एक्सपेंस। अब जितने आपके एक्सपेंस है, मार्केटिंग एक्सपेंस, टीम के सारे लोगों की सैलरी, आपके मिसलेनियस प्रॉपर आपके हो गए, एवरी सिंगल अदर एक्सपेंस सिंपल ओके जो कंप्लीटली कंपनी के अंदर में होते हैं। अगेन जीएसटी भी कंप्लीट प्रॉपर आपका माइनस होगा सिंपल ओके। ये सारे माइनस करके आपके पास जो अमाउंट बचता है इट इज गोइंग टू बी योर नेट प्रॉफिट, जो कि आपके लिए बहुत मैटर करता है। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि आपका जो मार्केटिंग स्पेंड था वो तो 50,000 रुपए, आपकी जो सैलरीज रही है वो लेके चलते हैं 2 लाख के आसपास कंपनी पर गई है। आपका जो जीएसटी बना वो बना 1,52,542। अब ये जीएसटी मैंने कैसे कैलकुलेट, 10 लाख को डिवाइड किया 1.18 से सिंपल ओके, तो 18% कंप्लीट वो माइनस प्रॉपर जाता है। आपको जो जीएसटी बना वो बना 1,52,542। अब मैंने ये जो जीएसटी निकाला है ये जीएसटी 10 लाख रुपए की कंपनी के ऊपर रेवेन्यू पे कैसे किया कैलकुलेट, बेसिक मैथमेटिक्स, गो टू जीपीटी, लर्न हाउ टू कैलकुलेट जीएसटी एंड यू विल गेट टू प्रॉपर नो सिंपल ओके। एंड मैं जूम कर रहा हूं कि जो मिसलेनियस एक्सपेंस है वो हुआ 47,458। ओवरऑल जो टोटल एक्सपेंस कंप्लीटली हुआ इट इज समथिंग 4.5 लाख। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कंप्लीट कितना था? 8 लाख रुपीस माइनस 4.5 लाख, हमारे हाथ में कितना बचा? 3.5 लाख। नाउ दिस इज गोइंग टू बी योर नेट प्रॉफिट जो कंप्लीट
कंपनी प्रॉपर आपकी जेब में सिंपल आएगा, नॉट आपकी जेब में, आपके कंपनी की जेब में कंपनी प्रॉपर आएगा सिंपल। ओके, जो कि आप इसको एज अ कैश रिजर्व कंप्लीटली रख सकते हो। अच्छा, बाय द वे, फ्यूचर में जब आप टैक्सेस पे करोगे कंप्लीट ओवरऑल, तो इसी वाले कंपनी पॉकेट में से ओके यू हैव टू पे ऑल द टैक्सेस सिंपल। ओके, बहुत बार क्या होता है कि पीपल थिंक दैट कि ओह द रेवेन्यू इज 10 रुपीस, बट बॉस आपके पास 3.5 बच रहा आखिरी में, 35% इज अ नेट प्रॉफिट मार्जिन सिंपल। ओके, बट जो कि ठीक है, मतलब इट इज नॉट अ बैड, इट डिपेंड्स ऑन अ बिजनेस टू कंप्लीट बिजनेस सिंपल। ओके, बट सर्विस बिजनेस के लिए 35% नेट प्रॉफिट मार्जिन इज वे लेस सिंपल। ओके, ऑलराइट, सी आई वाज वाचिंग लाइक एलेक्स वीडियो, एंड एलेक्स के वीडियो में ही सेड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कि अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो ओके, उसमें जो आपका ग्रॉस मार्जिन होना चाहिए, इट शुड बी 80%, इट लिटरली शुड बी 80%, बिकॉज नेट मार्जिन जो प्रॉपर आप पे कंप्लीटली आएगा वो तो आप कर लो के कैलकुलेट अपने साइड से। ओके, वो आप समटाइम्स अप डाउन हो सकता है, वो कंप्लीट प्रॉपर आपके हाथ में है सिंपल। ओके, बट आपका जो कॉक्स है वो फिक्स कंप्लीट रहेगा, कॉक्स ऑलमोस्ट फिक्स कंप्लीट रहेगा। ओके, उसको कंप्लीटली अप डाउन करना बहुत आपके लिए हार्ड रहेगा, बिकॉज जहां पे आपने कॉक्स कम किया, क्लाइंट का जो डिलीवरी क्वालिटी प्रॉपर होगा ओके, वो आपका बेसिकली कम हो जाएगा सिंपल। तो ओवरऑल आप ऐसा बिजनेस कंप्लीट करो जहां पे आपका 80% प्रॉफिट मार्जिन है, और अगर आपका 80% प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ये है शायद आपको प्राइस इंक्रीज करने की कंप्लीट जरूरत प्रॉपर है सिंपल। स्टेप नंबर 6, दैट इज की टेकअवेज, एंड जो हमारा पहला है दैट इज रिवर्स इंजीनियर योर एंटायर गोल। आप एंड से कंप्लीट सोचना चालू करो प्रॉपर अपने साइड से। ओके, एंड देन यू विल बी एबल टू सी कि नाउ यू आर एबल टू सी अ क्लियर पिक्चर, एंड नाउ यू नो हाउ एक्जेक्टली यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। नंबर 2, यू शुड नो कि हाउ मेनी सेल्स कॉल यू नीड टू डू इन द एंटायर मंथ, एंड एट द सेम टाइम यू शुड नो कि मुझे कितने नंबर ऑफ सेल्स कंप्लीट करनी है अपने साइड से। ओके, इन ऑर्डर टू अचीव दैट नंबर। अच्छा, यहाँ पे मैं नोट लेके रख आपको एक्सप्लेन करूंगा मेरे रैंक से। ओके, दैट इज कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपने रेवेन्यू को करते हैं कैलकुलेट कि मेरा इतना रेवेन्यू हुआ है, 20 सेल आ रखी है, तो 20 सेल पे जो मेरा रेवेन्यू है वो 10 लाख के कंप्लीट प्रॉपर आसपास हो रखा है। ओके, बट व्हाट इफ आपके बिजनेस में ऐसा है कि आपके पास पूरी पेमेंट एक बार में नहीं आती, आपके पास समटाइम्स आपके पास पेमेंट प्लान कंप्लीटली होंगे, जहां पे समटाइम्स क्लाइंट्स पे इन 2 पार्ट्स, समटाइम्स क्लाइंट्स पे इन 3 पार्ट्स सिंपल। ओके, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि आपके पास दिखने में नंबर्स होंगे 10 लाख का रेवेन्यू है, बट द कैश कलेक्शन इज नॉट दैट मच। तो अगर ये आपके बिजनेस में ऐसा है तो वो 20 सेल नहीं होगा आंसर। मैं एज्यूम कर रहा हूं यहाँ पे आपका रेवेन्यू गोल है 10 लाख के आसपास, आपने 20 सेल कंप्लीट कर दिया अपने साइड से, क्लियर, लेकिन जो आपका कैश कलेक्शन होता है फॉर द सेम मंथ वो होता है 60% के आसपास में। ओवरऑल बाय द एंड ऑफ द मंथ आपका 10 लाख का रेवेन्यू है, 6 लाख इज द कैश कलेक्शन दैट यू हैव। ओके, एक्सपेंस कितना है बॉस? 6.5। तो आपने पूरे मंथ में कोई पैसा कमाया नहीं है, आप -50 पे हो, लेकिन बुक्स में क्या है? बुक्स में नंबर दिख रहा है, तो 3 लाख का प्रॉफिट। वेयर इज द प्रॉफिट? इट्स नॉट देयर, राइट? ओवरऑल इफ यू आर इन अ बिजनेस जहां पे जो पेमेंट साइकिल है वो बड़ी है, या फिर वी कैन से पर मल्टीपल पार्ट्स में क्लाइंट पे करते होंगे, यू नीड टू ट्रैक ऑन द बेसिस ऑफ कैश कलेक्शन। आप रेवेन्यू को कैश कलेक्शन ही कंप्लीट लेके चलो अपने साइड से, दैट्स व्हाट you need to understand. Number 3, calculate lead requirements and आपको कितना spend करना है marketing के लिए. Number 4, always calculate gross profit and the net profit, which is very important for you. Number 5, track every single metrics in your business. I would simply recommend okay कि हर मंडे अपना आप फिक्स कर दो, जहां पे आप लास्ट वीक के सारे metrics को complete proper आप चेक करोगे सिंपली अपने साइड से. This is one of the most important tasks that you can start doing in your business. And this simple approach will definitely help you to achieve your goal predictably instead of कि आप सिर्फ luck पे complete proper depend रहो. So overall, I hope you enjoyed this entire video. Now I want 3 things for you. Number 1, I want you to tell me what are your 3 best takeaways. Number 1. Number 2, अगर आपको literally वीडियो अच्छा लगा and if you feel like इस वीडियो से other लोगों की हेल्प हो सकती है, share this video in just one WhatsApp group. Number 3, you can check my description. Okay, there will be a link. You can attend my next workshop, next bootcamp, or you can watch my training session. Okay, and we would love to help you to get high ticket client customer sales in your business. I will see you in the next video. तब तक के लिए have a great day. Take care. Bye.